और अब बात करते हैं पटना की, जहां पर प्रशांत किशोर का अनशन जारी है। वहीं उनकी वैनिटी वैन की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आज तीसरा दिन है जबकि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है वो गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, पीछे गांधी मूर्ति है और वहीं पे जो आपको भीड़ दिख रही है वो प्रशांत किशोर वहां बैठे हैं। हालांकि जहां तक उनकी चर्चा हो रही है, उनके आमरण अनशन में बैठने की चर्चा हो रही है, उससे ज़्यादा चर्चा जो है पता नहीं क्यों लेकिन इस वैनिटी वैन की हो रही है। और जो सत्ता दल के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर जो है इस वैनिटी वैन का यूज़ कर रहे हैं। रात में इसे, ये एक चलता फिरता 5 स्टार होटल है, रात में आके यहाँ पे वो आराम करते हैं। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। और जब इनके लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि क्योंकि गांधी मैदान में टॉयलेट की सुविधा नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो उसी के लिए किया जा रहा है। मुन्ना जी, एक मिनट आप इधर आइए। ये किशोर कुमार मुन्ना है, पूर्व विधायक हैं और प्रशांत किशोर जी के साथ काफ़ी नज़दीकी हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। 3 दिन से चर्चा तो है प्रशांत किशोर की, इनके आमरण अनशन की। इसकी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, अब चूँकि आंदोलन युवाओं से सीधा जुड़ गया है, छात्रों से जुड़ गया है, गाँव से जुड़ रहा है, मोहल्लों से जुड़ रहा है, लोग अपने आप आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लोगों में बेचैनी होगा। आंदोलन को बदनाम करने, एक तरफ जहां परसेप्शन चलता है कि आंदोलन का सकारात्मक पक्ष है, वहीं आंदोलन को लोग बदनाम, जिसका आधार खसक रहा है, जो कमज़ोर हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है बदनाम करने का। सवाल है कि पूरे गांधी मैदान का 3-4 किलोमीटर का सर्किल है, इसके अंदर एक शौचालय नहीं बनाया है। नीतीश जी को किसी ने रोका था क्या, या एनडीए को रोका था? लालू जी भी 15 साल है, वो उन्होंने भी कोई शौचालय नहीं बनाया। स्वाभाविक जो अनशन कर रहा है और यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, तो जो अनशन करेगा वॉशरूम तो जाएगा, कहाँ जाएगा आप बताइए? तो स्वाभाविक। और ये 2 साल पहले जब पदयात्रा शुरू किए थे तब किसी ने इनको गिफ्ट किया था। आप बताइए नहीं कि यदि आपको ही कोई बाहर से पत्रकार आ रही है, महिला आती हैं, उनको जाना है तो कहाँ जाएगा? तो स्वाभाविक है उसका यूज। जो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे थे कि रात में आके यहाँ सो गए और ये कर लिए? आप वहाँ तो कैमरा लगा हुआ है ना भाई, वहाँ जनसुराज का कैमरा लगा हुआ है जो 24 घंटा लाइव हो रहा है, 1 घंटा नहीं। और मैं स्वयं रात में, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 3 दिन से यहीं सोता हूँ, और मैं ही नहीं सोता हूँ, लगभग 500 लोग सोते हैं उनके साथ। प्रशांत जी कभी इसमें सोते होते नहीं हैं। और दूसरी बात कि ये छटपटाहट क्यों है, इतनी छटपटाहट क्यों हो गई है? मुद्दों से भटकाना। भाई बात कीजिए ना छात्रों का। प्रशांत जी क्या कहते हैं? आज तो री एग्जामिनेशन हो गया, आप तो जो 12,000 बच्चे थे सिर्फ री एग्जामिनेशन का नहीं है, जो पिछले 20 साल से या 18 साल से जो परीक्षा हुआ है, चाहे देश में परीक्षा हो या राज्य में हो, जितना भी परीक्षा हुआ है उसका आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आउट हुआ है, जो पेपर लीक हुआ, वो बिहार में हुआ है। आज तक संजीव मुखिया गिरफ्तारी हुई है? सिपाही भर्ती क्या आप छात्रों का जब पूरा प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगा, जब छात्रों के पास कोई समस्या नहीं बचेगी, तब उठेंगे यहाँ से आमरण अनशन पे? आप नहीं देखे हैं क्या बीपीएससी के विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है? तो वो सिर्फ ठीक है, आज एग्जाम हो जाएगा। आज आप बीपीएससी की बात करने से आपने शुरुआत की थी, अभी आप बहुत बड़ी बड़ी और बात कर रहे हैं छात्रों की, तो आप तो तब तो यहाँ बैठे ही रह जाएंगे, यहीं बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि छात्रों की समस्या पूरी तरह से तो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो ये तो सरकार को तय करना होगा और जनता को तय करना होगा। यदि जनता तय कर लेगी तो भाई इसी गांधी मैदान से बराबर सत्ता उखड़ गया है। यदि सरकार चाहती है, इनको मार ही देना चाहेगी, तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? ये तो आमरण अनशन का ले चुके हैं। अब तो मुख्यमंत्री को तय करना है कि श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी करे। आज तक सिंघल पर कोई कार्रवाई हुई क्या? तो ये बात हमने, हालांकि बात हमने शुरू की थी इस वैनिटी वैन से, और उसके बाद बाकी मुद्दे जिस पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं उसकी बात भी कर रहे हैं उनके पार्टी के नेता। तो कुल मिला के ये वैनिटी वैन जो है, प्रशांत किशोर की टीम के लोगों का कहना है कि ये एक वॉशरूम के रूप में यूज़ हो रहा है, क्योंकि गांधी मैदान में इस पूरे रेडियस में कहीं पे भी कोई वॉशरूम नहीं है, और महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अगर वो गांधी मैदान में पिछले 3 दिनों से धरना पे बैठे हैं तो उन्हें वॉशरूम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके चलते इस वैनिटी वैन का उसका इस्तेमाल किया रहा है। जहाँ तक आरोप है सत्ता पक्ष का, खासकर जेडीयू का आरोप है कि इसमें रात में लोग सोने आते हैं और इसे होटल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे ये एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।